ओम शांति। अम, सचखंड और झूठखंड अभी मुरली में आया। तो जब बाबा कहता है मुरली में सचखंड स्वर्ग और झूठखंड ये रावण की दुनिया है। कलयुग को बाबा झूठखंड कहता है, द्वापर से कलयुग झूठखंड, सतयुग त्रेता सचखंड। तो बाबा ये स्थूल लेवल पे, एक क्रॉस लेवल पे बात करता है सचखंड और झूठखंड की। पर जो ज्ञान है वो स्थूल नहीं, वो बहुत सूक्ष्म है और हमें कहीं ना कहीं उसकी गहराई में, उसकी सूक्ष्मता में जाना ही पड़ेगा। ज्ञान को मोटे मोटे रूप से समझ के थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, पर जैसे बाबा कहता है कि ऊपर ऊपर तैरेंगे तो मछलियां मिलेंगी और गहराई में जाएंगे तो खजाने मिलेंगे। तो ज्ञान की गहराई में जाना जरूरी है। ज्ञान को सूक्ष्म लेवल से, स्थूल से सूक्ष्म लेवल पे जाना जरूरी है। तो मोटे तौर पे तो बाबा ने कह दिया कि सचखंड मतलब स्वर्ग और झूठखंड मतलब नर्क, मतलब एक कलयुग की दुनिया झूठखंड है और सतयुग त्रेता सचखंड है। पर कैसे है और क्यों है वो आगे हम जानेंगे। तो सूक्ष्म लेवल पे जब आत्मा मन के संकल्पों से, मन में जो संकल्प आ रहे हैं, इमोशंस फीलिंग्स आ रही है, जब आत्मा उससे आइडेंटिफाइड है, उसे अपना मान रही है, उसका चोला पहनकर, संकल्पों का चोला पहनकर उसका स्वरूप बन जाती है, तो वो जैसे झूठ खंड में है। क्योंकि आज मन जो है वो तमो प्रधान है। अम, और मन की कोई भी बात से आत्मा प्रभावित होके, मन कुछ भी बोल रहा हो, कोई भी संकल्प आ रहा हो मन में, स्व के प्रति, औरों के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति, जैसे स्व के प्रति मैं तो ऐसी ही हूँ, मुझ में तो कोई बदलाव होने नहीं वाला है, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आता है, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, या फिर ये ऐसे ही हैं, ये हमेशा ऐसा ही करते हैं, ये बदलने वाले नहीं हैं, या किसी भी परिस्थिति के लिए, या मेरे साथ ही क्यों, मैंने ऐसा क्या किया, मैं बहुत ही ज्यादा, जैसे यहाँ पे बोला है कि मैं तो बहुत स्टूपिड हूँ और मैं मैथ में बहुत ही ज्यादा बुरी हूँ, मतलब आई एम टेरेबल एट मैथ्स। तो ये सारे संकल्प जो हैं आज मन के लेवल पे जो आ रहे हैं, और जब आत्मा इन सबका स्वरूप बन जाती है, इन संकल्पों को, जो भी फीलिंग्स आ रही है, इमोशंस आ रही है, उदासी की, निराशा की, हताशा की, या फिर बहुत ही खुशी की, किसी ने कुछ कह दिया, अप्रिशिएट कर दिया थोड़ा सा भी, और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो ये संकल्पों से पहचान बनाना, इन संकल्पों को अपना समझना, मैं समझना और इनका स्वरूप बन जाना, तो ये जैसे झूठ खंड है। तो आत्मा झूठ खंड में फंसी है, और इसी को कहते हैं मनुष्य मत। मनुष्य अर्थात जो मन के वश है। तो बाबा कहता है मनुष्य मत पर चलेंगे तो विकर्म होंगे, और उसके विपरीत है सचखंड, मतलब जो बाबा मुझ आत्मा के लिए दृष्टिकोण रखता है, जो बाबा मुझ आत्मा को कहता है कि तुम ये हो, बाबा हमें जिस दृष्टि से देखता है, बाबा के अंदर जो हमारे प्रति
फीलिंग्स है, या बाबा हमको जिस ऊंची नजर से देखता है, श्रेष्ठ नजर से देखता है, हमको भी कहता है कि तुम अपने आप को मेरी नजर से देखो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम ये बिचारी, या फिर जैसे भक्ति में हमने कहा कि मैं मूर्ख खलखामी, और मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल। बाबा उस नजर से हमें नहीं देखता है। बाबा आत्मा को कैसे देखता है? आत्मा के प्रति बाबा का दृष्टिकोण कैसा? हाँ, बाबा बोल रहे तुम तो फरिश्ता हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, और तुम तो स्वराज्य अधिकारी हो, मेरे नैनों के नूर हो। कितनी ऊंची नजर से, ऊंची दृष्टिकोण से देखता है, क्योंकि वो रोल को नहीं देख रहा है, शरीर को नहीं देख रहा है, वो आत्मा को देखता है और आत्मा से बात करता है। तो जो आत्मा अपने दृष्टिकोण को बाबा के दृष्टिकोण से मिलाती है, जिस आत्मा की स्व के प्रति या और आत्माओं के प्रति जो नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, वो बाबा की तरह हो जाता है। जो आत्मा अपने मन के वश होके मन के संकल्पों का स्वरूप नहीं बनती, बाबा जो संकल्प देता है उसका स्वरूप बनती है, तो वो रहती है सचखंड में। तो वो है सचखंड। बाकी मनुष्य के लेवल पे जो भी हो रहा है वो सारा झूठ खंड है, और ये ही है ईश्वरीय मत। तो बाबा कहता है ईश्वरीय मत से ही तुम्हारा बेड़ा पार होगा। मनुष्य मत से तुम नीचे गिरेंगे, ईश्वरीय मत से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये है सचखंड और झूठ खंड सूक्ष्म लेवल पर। वो बाहर की दुनिया तो सचखंड में परिवर्तन होगी, वो तो बाद की स्टेप है। पर पहले मेरे लिए, मुझ आत्मा के लिए झूठ खंड क्या है और सचखंड क्या है। मैं जब बाबा की तरफ मेरा अटेंशन है, मेरा ध्यान बाबा की तरफ है, मेरा दृष्टिकोण बाबा के जैसा है, तो मैं सचखंड में हूँ, क्योंकि बाबा आत्मा को देखता है और मैं आत्मा हूँ। और जब मेरा ध्यान और अटेंशन पूरा मन की तरफ है, मन के संकल्पों को सच मानती है, मन में जो फीलिंग्स आती है, इमोशंस आती है, आत्मा उसको सच मान के उसका स्वरूप बन के बैठ जाती है, तो वो है झूठ खंड। अच्छा, ओम शांति।